सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में करोल बाग बिदनपुर एरिया में मोबाइल होलसेलर के यहाँ पे एक बर्गलरी होती है और ये बर्गलरी में लगभग जो रिपोर्ट किया गया कि 90 लाख के करीब जो कैश था, जो कि क्योंकि वो होलसेल के मोबाइल डीलर थे, उनकी कुछ कलेक्शन का कैश अंदर पड़ा था और साथ ही क्योंकि मोबाइल फ़ोन की शॉप थी, कुछ 5 के करीब मोबाइल फ़ोन की बर्गलरी की जाती है। और मैं दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, रोहित राजवीर सिंह जी की टीम, उनके एडिशनल DCP 1 ऋषि, एडिशनल DCP 2 और प्रशांत, ACP करोल बाग शिवम और ACP ऑपरेशंस पदम सिंह जी की टीम्स ने इसमें बहुत मेहनत से ना सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में ये केस सॉल्व किया बल्कि चारों बर्गलर्स को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें काफ़ी अच्छी और टेक्निकल डिटेल्स में जाके इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके चलते दिल्ली पुलिस अभी तक 84 लाख रुपए, 90 लाख रुपए से जो लूटी हुई, जो चुराई गई रकम थी, उसमें से 84 लाख रुपए दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिए और चोरी के मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर कर लिए हैं। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि दुकान का ही एक एम्प्लॉई, दुकान का ही वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज़, जो कि इनफैक्ट सुबह आने के बाद उसने पुलिस को भी संपर्क किया, मतलब पुलिस को उसने धोखे में रखा और बताया कि जी हमारे यहाँ पे चोरी हुई है। और वो बाद में पता लगा कि वही खुद ना सिर्फ इन्वॉल्व था, उसने ना सिर्फ दुकान की जो मास्टर की है उसकी डुप्लीकेट की बनवाने में बनवाई, और बल्कि खुद भी मौके पे प्रेजेंट था चोरी करने के लिए। उसको सारा पता था इस दुकान का शटर कैसे खुलेगा, कहाँ उसने कैश पड़ा है। साथ ही उसने अपने साथ मंगोलपुरी से 3 अपने और साथी जो कि इसमें अरेस्ट किए जा चुके हैं। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी में और दिल्ली के कई अन्य इलाकों में मल्टीपल रेड्स करी और 3 बैग जिनमें इन्होंने कैश संभाला था, तीनों की तीनों बैग रिकवर कर लिए हैं। मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम को इसमें बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे क्राइम से पीड़ित है उसे जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस इंसाफ दिलाएगी और उसकी रिकवरी और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगी। दिल्ली के करोल बाग स्थित एक थोक मोबाइल फ़ोन की दुकान में हुई 90 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा सेंट्रल जिला दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल चोरी का सबसे चौंकाने वाला मामला ये इसलिए रहा क्योंकि दुकान का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 लाख रुपए में से 84 लाख रुपए नकद, चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान को बरामद कर लिया है। यह वारदात करोल बाग के बिडनपुरा इलाके में स्थित एक थोक मोबाइल फ़ोन की दुकान में हुई थी। दुकान मालिक, जो कि हरियाणा के हिसार जिले के मंडी आदमपुर स्थित मॉडल टाउन का रहने वाला है, 24 जून की सुबह जब वो अपनी दुकान खोलने के लिए अंदर पहुंचा तो नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था और करीब 90 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल फ़ोन तथा CCTV सिस्टम का DVR गायब हो चुका था। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना करोल बाग पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी की रकम काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने के कारण क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लैब FSL की टीमों को भी तुरंत बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। शिकायत के आधार पर थाना करोल बाग में FIR दर्ज की गई और इसकी जांच शुरू कर दी गई। मामले की जांच के लिए ASI जितेंद्र, ASI वीरपाल, जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज, इरशाद, रामराज और कांस्टेबल कुलदीप और क्रैक टीम के कांस्टेबल कमलजीत, खुशहाल और सुमित की टीम बनाई गई। वहीं सेंट्रल जिला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में SI नरेश, SI विजय, हेड कांस्टेबल विकास, मोहित, राजवीर और कांस्टेबल इंद्रजीत को जांच में लगाया गया। पूरी कार्रवाई ACP करोल बाग की निगरानी में की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने करवाई है जिसे दुकान की पूरी व्यवस्था और कैश रखने की जानकारी थी। पुलिस ने दुकान के कर्मचारियों से पूछताछ की और टेक्निकल साक्ष्यों को खंगाला गया। इस दौरान शक दुकान के कर्मचारी रवि उर्फ महिपाल पर गया। जांच आगे बढ़ी तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पूछताछ में सामने आया कि महज 24 साल का रवि उर्फ महिपाल, जो कि विजय विहार दिल्ली का रहने वाला है, दुकान का भरोसेमंद कर्मचारी था और हर रात दुकान बंद करने की जिम्मेदारी
उसी शख्स की थी। उसे पता था कि रोज़ कारोबार के बाद दुकान में बड़ी रकम नकद रखी जाती है। इसी लालच में उसने अपने साथियों अंश जो कि 22 साल का है और मनीष जो कि 22 साल का है और दीपांशु जो कि 23 साल का है, तीनों मंगोलपुरी के रहने वाले हैं, इन्होंने चोरी की साजिश रची। वारदात से 2 दिन पहले रवि ने अपने साथियों को दुकान की असली चाबी तक पहुंचा दी थी, जिससे उनकी डुप्लीकेट चाबियां तैयार कर ली गई। 23 और 24 जून की दरमियानी रात आरोपी अंश और मनीष मास्क पहनकर दुकान पहुंचे। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से बिना ताला तोड़े दुकान खोली और अंदर रखे करीब 90 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी का डीवीआर चोरी कर लिया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गए और खुद पर शक ना जाए इसलिए रवि अगले दिन सुबह एक नॉर्मल कर्मचारी की तरह दुकान पहुंच गया और बाकी कर्मचारियों के साथ खुद को भी चोरी का पीड़ित दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन पुलिस की जांच में उसका पूरा खेल सामने आ गया। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मंगोलपुरी में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी की और टीम ने आरोपी अंश के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की रकम में से भरे 3 बैग बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी टीम ने मनीष और दीपांशु को हिरासत में ले लिया। बाद में मास्टरमाइंड रवि उर्फ महिपाल को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 84 लाख रुपए नकद, चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन और अन्य केस प्रॉपर्टी बरामद की है। जांच में पता चला है कि चोरी की नकदी मंगोलपुरी में आरोपी अंश के घर पर उसके रिश्तेदार के खाली मकान में छिपाकर रखी गई थी। पूरे मामले का चूंकि खुलासा हो गया है, फिलहाल पुलिस बाकी रकम और चोरी किए गए अन्य सामान की बरामदगी के लिए जांच कर रही है। साथ ही साथ ये भी जांच कर रही है कि चारों आरोपी पहले भी क्या किसी ऐसी वारदात में शामिल रहे हैं नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। चारों आरोपी 20 से 24 साल के अंदर हैं और किस तरह दुकान का विश्वास जीत कर उन्होंने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई और वारदात की, ये वाकई हैरान करने वाला मामला है।